हेलो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी आई थिंक 2 to 3 इयर्स के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टुडे वी गोना लर्न अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट कि हम बायोलॉजिकल तरीके से इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स कि जो इंसेक्ट्स हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स, उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय किलिंग दैम और सप्रेशन ऑफ द अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय द इंट्रोडक्शन एनकरेजमेंट ऑफ द नेचुरल एनिमीज। मैंस का इनमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कि वो कैसे इन हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करे एंड ऑल्सो दिस कॉल्ड अ नेचुरल कंट्रोल कि इन विच मैन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल कि हम उन इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमारी फसल है वो ख़राब नहीं हो। सो द नेचुरल एनिमीज ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक इंसेक्टिवोरस birds, reptiles, amphibians like frogs, spiders, centipedes, and disease-causing agents like bacteria, fungi, protozoans are used. Means कि जो भी इंसेक्ट्स हैं हम उन्हें उनसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है नेचुरल कंट्रोल, ठीक है। और उनके भी कोई नेचुरल एनिमीज होंगे ना जिनके हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सो जैसे कि जो इनके नेचुरल एनिमीज है ना इंसेक्ट्स के, लाइक बर्ड्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स ऑब्वियसली फसलों के बीच में तो फ्रॉग्स भी होते हैं मिट्टी में, रेप्टाइल्स स्नेक्स भी हो सकते हैं, इन सब के थ्रू हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल, इनका जो भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसेक्ट्स का वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इंसेक्ट्स की लाइफ हिस्ट्री, उनके जो भी नेचुरल एनिमीज़ हैं जिनके द्वारा हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, दैट शुड बी नोन। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इंसेक्ट पेस्ट का, जैसे वो बनाए जाते हैं। नेचुरल एनिमीज़ जो हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए, उनकी हैबिट्स, उनका हैबिटेट दैट शुड बी नोन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके नेचुरल एनिमीज़ के, जो नेचुरल एनिमीज़ होना चाहिए ना कि वो होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। इनकी कैपेसिटी होनी चाहिए टू लोकेट होस्ट इंसेक्ट ईजीली, इनका रिप्रोडक्शन रेट हाई होना चाहिए, इनमें कोई जैसे कि देयर शुड नॉट बी एनी हाइपर पैरासाइट। ऐसा नहीं कि जैसे हाइपर पैरासाइट मीन्स कि जो इंसेक्ट है वो खुद ही एज अ एक्ट करने लग जाता है, वो इंसेक्ट तो है वो पैरासाइट है बट वो खुद ही एज अ पैरासाइट एक्ट करने लग जाता है, दैट कॉल्ड द हाइपर पैरासाइट एंड दैट कैन ईजिली अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी में रहेंगे, अडेप्ट करना चाहिए जैसे कि हम सब ह्यूमंस कर सकते हैं विंटर्स में, समर में, like that. I hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel, and this is the part 1. Next part I'll upload when I get the time. Thank you so much.